उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़े विवाद के बाद चमोली के कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के नगरासू घोलतीर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कर्णप्रयाग बाजार में 16 जून को स्थानीय लोगों और निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। आरोप है कि कुछ निहंग यात्रियों की ओर से तलवारें चलने से कई स्थानीय लोग घायल हुए। निहंगों की ओर से आज रविवार आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियातन कर्णप्रयाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है, जो 20 जून शाम 7 बजे से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन और जनसभा पर रोक रहेगी, जबकि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। सार्वजनिक आयोजनों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही लाठी, तलवार, चाकू, भाला, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, तेजाब पटाखे और अन्य खतरनाक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट, पत्थर या अन्य फेंके जाने योग्य वस्तुओं का संग्रह करना अथवा दूसरों को इसके लिए उकसाना भी प्रतिबंध किया गया है। उधर कर्णप्रयाग विवाद के बाद बीते शनिवार शाम रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू घोलतीर स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब में तनाव की स्थिति बन गई, जब कुछ निहंग श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि निहंगों ने गुरुद्वारे के सेवादार और एक बाबा के साथ मारपीट की, जबकि एक यात्री को कथित रूप से बंधक बनाए जाने की भी सूचना सामने आई। घटना के बाद कुछ निहंग हाथों में पत्थर लेकर गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गुरुद्वारे में कुछ लोगों की गतिविधियों को लेकर विवाद के बीच शाम को लाइट बंद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और निहंगों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक नीचे उतरने के लिए समझाने लगी, लेकिन वे बाहर आने को तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। रविवार को दूसरे दिन भी गुरुद्वारा परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही। डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने निहंगों से 2 दौर की वार्ता की, लेकिन दोनों दौर की बातचीत विफल रही। पुलिस टीम करीब 3 घंटे तक उन्हें मनाने में जुटी रही, जबकि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य भी लगातार बातचीत कर निहंगों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुद्वारे के बाहर भारी पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं तथा पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चमोली की सीमाओं पर ग्वालदम, महल चौरी, चोपता, धोतीधार और गौचर जैसे अन्य जनपदों से जुड़े रास्तों पर भी पुलिस के साथ आईटीबीपी और पीएसी की तैनाती की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रुद्रप्रयाग 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र है, जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए यात्री आगे बढ़ते हैं, जबकि चमोली जिले का कर्णप्रयाग हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्रा का अहम पड़ाव है। ताज़ा जानकारी के अनुसार फिलहाल दोनों शहरों में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और पुलिस व आईटीबीपी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी इस घटना को धार्मिक विवाद या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के होम सेक्रेटरी शैलेश बगौली के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला धार्मिक मुद्दे से अधिक 2 पक्षों के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया और मतभेदों से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। इसलिए सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।